डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हुसैन मैथ्स एकेडमी पे आपका वेलकम है। और आज मैं पहला डाउट क्वेश्चन मैंने लिया है। ज़मन हुसैन ने इस क्वेश्चन को इलाहाबाद से पिक किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं मुझसे और बहुत ज़्यादा अपने कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और एक टू वे कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है और टू वे कम्युनिकेशन का आज फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैंने पहला डाउट लिया है ज़मन हुसैन का। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या क्वेरीज़ हैं उनकी, क्या पूछना चाह रहे हैं वो। ज़मन कहते हैं कि सर आप इस फंक्शन का f(x) = x की पावर 1/x है, इस फंक्शन का इन्वर्स प्लॉट करिए, इस फंक्शन के इन्वर्स के बारे में कुछ डिस्कस करिए आप। तो सबसे पहले तो फंक्शन को प्लॉट करते हैं, उसके बाद फिर उसके इन्वर्स का डिस्कशन करते हैं। तो फंक्शन कैसा होगा, x की पावर 1/x, पहले इसका डिस्कशन हो जाए, उसके बाद फिर इन्वर्स का डिस्कशन करेंगे। तो आइए फंक्शन का डिस्कशन करते हैं। फंक्शन के बारे में आप जैसा यहाँ पर देख रहे होंगे बोर्ड पर कि मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं। 0 लिया है x की वैल्यू, ठीक है, 0 पे y की वैल्यू f(x) की वैल्यू 0 आ रही है। 0.25 लिया है, तो देखिए यहाँ पर जो है 0 लिया है, 0 पे 0 है। 0.25 पे क्या वैल्यू आ रही है, 0.0039। 0.25 के बाद 50, 0.75, 1 और एंड सो ऑन। इसमें एक चीज़ नोटिस करने की ये है कि यहाँ पर आपने कितने का शिफ्ट किया है, 0.25 का। तो वैल्यू कितनी शिफ्ट हुई है ये आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे दूसरा शिफ्ट आपने फिर 0.25 का किया है और वैल्यू जो है वो अब तेज़ी से चेंज हो रही है, ठीक है, बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज कर रही है वैल्यू 0.25 चेंज करने के बाद। तो स्लो में स्टार्टिंग में इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लो है और उसके बाद जो इसका रेट ऑफ चेंज है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लीनियर कर्व नहीं है। अगर लीनियर कर्व होता तो 2 पॉइंट आप प्लॉट करते, 3 पॉइंट प्लॉट करते, ज्वाइन कर देते, कर्व ट्रेस हो जाता। ये नॉन लीनियर कर्व है, नॉन लीनियर में भी एक्सपोनेंशियल है, पावर भी रेसिप्रोकल में है उसकी। तो उसके लिए जो है वो बेहतर तरीका यही है कि आप कुछ पॉइंट्स लीजिए, उन पॉइंट्स को लेने के बाद ऑब्जर्व करिए कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें किस रेट से वैल्यूज चेंज हो रही है, इनपुट कैसे चेंज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हैं, वाई कैसे चेंज हो रहा है। अब यहां पर एक चीज ये भी है कि आप अगर चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये पॉजिटिव चेंज है। कैसा चेंज है ये पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज का जो स्लोप होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यहां से यहां तक के कर्व में आप कहीं पर भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगी। इसका मतलब कि स्लोप हर पॉइंट पे पॉजिटिव है। उसके बाद 1 पे आ जाइए, 1 पे 1 को मीट कर रहा है, देखिए 1 पे 1 को मीट कर रहा है कर्व, ठीक है। 1 से आगे के पॉइंट के लिए देखिए आप 2, 5, 10, 100, 1000। कर्व 2 पर जाने के बाद जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.414 इसने यहां अचीव किया 2 पर। और उसके बाद जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं 5, 10, 100, 1000, कर्व बहुत तेजी, बहुत स्मूथ रेट से डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने के बाद जब आप इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा जब आप इंफिनिटी को टेंड करेंगे तो कर्व की वैल्यू 1 को टेंड कर जाएगी, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव डिक्रीमेंट है, ये पॉजिटिव डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप होता है निगेटिव। इस कर्व में 2 पर आने के बाद 1.414 को अचीव करने के बाद, क्योंकि 1 से 2 पर गए, आप 1 से 2 पर गए, वैल्यू इंक्रीज कर रही है, देखिए वहां बोर्ड में टेबल में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आपने वैल्यू इंक्रीज कर दी। उसके बाद जब 2 से 5 पर गए, 10 पर गए तो वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो इस पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस पॉइंट के बाद आप जहां पर भी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और उसका जब आप tan थीटा लेंगे, जब आप उसका टेंजेंट लेंगे तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। तो ये तो मैंने जो रेड पेन से कर्व बनाया है ये f(x) का है और f(x) क्या है, x की पावर 1/x। तो ये कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपको बता दिया कि इस कर्व को मैंने कैसे ट्रेस किया है, कहां पर टेंजेंट पॉजिटिव होगी, कहां पर निगेटिव होगी और कैसे कैसे चेंजेस होंगे। इस क्वेश्चन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने जो इस कर्व को प्लॉट किया, आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया, निगेटिव एक्स एक्सिस में आपने प्लॉट ही नहीं किया। हो सकता है ना ये क्वेश्चन। तो आइए निगेटिव एक्स एक्सिस की बात करते हैं। मैंने निगेटिव एक्स एक्सिस क्यों नहीं लिया, फंक्शन क्या है, एक्स की पावर 1/x। 1/x का मतलब ये उसका रूट ले रहा है। अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो √2 हो जाएगा, √3 क्यूब रूट हो जाएगा, 4th रूट हो जाएगा, 5th रूट हो जाएगा, x की वैल्यू चेंज करते करते 6 रूट हो जाएगा। तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यूज नहीं हो सकती हैं।
अंडर रूट जैसे ही -1 होगा, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, अंडर रूट के अंदर अगर आपने निगेटिव वैल्यूज़ को लिया तो आप इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट में एंटर कर जाएंगे। और ये जो कर्व मैंने बनाया है ये रियल नंबर लाइन पे प्लॉट है, वाई एक्सिस पे मैंने रियल नंबर लाइन ली है, इमेजिनरी नहीं ली है। तो आपको मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि x निगेटिव x के लिए ये कर्व डिफाइन नहीं होगा, निगेटिव x के लिए ये कर्व डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो इमेजिनरी चला जाएगा फिर। तो अब इसके इन्वर्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। इन्वर्स फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि वो फंक्शन इन्वर्स होता है जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका ग्राफिकल अगर आप मेथड देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड ये है कि आप पहले fx को प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद f इनवर्स x को प्लॉट करिए। तो fx को हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं रेड पेन से। अब इसका इन्वर्स कैसे भी प्लॉट होगा? किसी भी फंक्शन का इन्वर्स प्लॉट करने का जो बेसिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, वो ये है कि पहले आप कर्व को प्लॉट करिए, उसके बाद y इज इक्वल टू x एक लाइन ड्रॉ करिए, उसको मिरर मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में आप इमेज ले लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में आप इमेज ले लीजिए। तो मैंने भी बिल्कुल वही किया है, ये फंक्शन बना दिया है रेड पेन से f ऑफ x और ये ब्लू पेन से मैंने बना दिया है y इज इक्वल टू x, यानी कि ये मिरर है मेरा। अब इसके रेस्पेक्ट में जब मैं देखूंगा, जब इसमें इसका चेहरा देखा जाएगा, जब ये अपनी इमेज को इसमें ट्रेस करेगा तो इसको कैसे नजर आएगा? ये ऐसे आ रहा है, तो जब उसमें देखेगा तो वो उसका शेप ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ इस तरह से है, ये इंक्रीज कर रहा है, जब इसकी आप मिरर इमेज लोगे तो ये भी कुछ इस तरह से यहां पर एक कर्व बनाएगा, ठीक है। फिर जब आप इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये इसकी मिरर इमेज यहां से ऐसी हो जाएगी। तो ये एक सिमेट्री है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x। ये y इक्वल टू x के अबाउट सिमेट्रिक होता है इनवर्स फंक्शन। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये आज मैंने कुछ बेसिक डिस्कशन किया था यहाँ पर फंक्शन के बारे में और उसके इन्वर्स के बारे में, और एक फंक्शन को ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि एक वो फंक्शन की जिसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको x की पावर 1/x की कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स को लिया, पॉइंट्स को लेने के बाद उनकी एनालिसिस की, कहाँ पे किस रेट से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में बहुत स्लो चेंज हो रहा है, उसके बाद फास्ट चेंज हो रहा है। तो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद सारी चीज़ों को एक साथ किया और उसका फंक्शन ड्रॉ कर दिया। जब उसका फंक्शन ड्रॉ कर दिया तो फिर y इक्वल टू x के अबाउट उसकी इमेज ले ली, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया, वहाँ पर आपने इन्वर्स को देख लिया। तो मेरा वीडियो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स से, सभी लोगों से शेयर करिए, अपने क्वेश्चंस डाउट वगैरह पूछते रहिए और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।